आज हम बात करेंगे सिरोसिस लिवर के उन प्रश्नों के बारे में जो अक्सर क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स मुझसे पूछते हैं। नंबर 1 जो प्रश्न आता है कि जो सिरोसिस लिवर है वो क्या होती है। जो सिरोसिस लिवर है, सिरोसिस लिवर किसे कहते हैं, दैट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है। जो सिरोसिस लिवर है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 चीजें हैं। नंबर 1 इज ए डिफ्यूज हेपेटिक प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा लिवर इन्वॉल्व हो जाता है। फाइब्रोसिस होगी और जो नॉर्मल लिवर का जो आर्किटेक्चर वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें एबनॉर्मल नोड्यूल्स डेवलप हो जाएंगे। तो फाइब्रोसिस, नोड्यूल्स एंड डिफ्यूज हेपेटिक प्रोसेस, ये जो 3 का कॉम्बिनेशन है ये वास्तव में लिवर सिरोसिस बनाता है। नाउ जहां तक लिवर सिरोसिस का सवाल है, इसको हफ्तों से लगा के सालों लग सकते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कुछ हफ्तों में डेवलप हो सकती है, बट कभी कभी ये सालों ले जाती है। जैसे आपने देखा हो कि अगर हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है तो उसके चलते जो सिरोसिस लिवर है उसको डेवलप होने में कभी कभी 40 साल का टाइम लग जाता है। आप देखें कि ये कितनी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रोसेस। नाउ द सेकंड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस एक ही चीज है, क्योंकि बार बार जो ना आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें रिपोर्ट आती है क्रॉनिक लिवर डिजीज, आपने सीटी स्कैन कराया तो रिपोर्ट आई क्रॉनिक लिवर डिजीज। तो क्या क्रॉनिक लिवर डिजीज एंड सिरोसिस एक ही चीज है? देखिए, जहां तक सिरोसिस है, सिरोसिस वास्तव में फाइनल आउटकम है किसी भी डैमेज का, इन द सेंस कि कोई भी डैमेज होगा वो रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा, तो अल्टीमेटली सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। तो जो क्रॉनिक लिवर डिजीज है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। हेपेटाइटिस बी के चलते हो सकती है, सी के चलते हो सकती है, अल्कोहल के चलते हो सकती है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के चलते हो सकती है। बहुत सारे कारण हैं जो क्रॉनिक लिवर डिजीज क्रिएट करते हैं। बट अगर ये कंट्रोल नहीं हुई, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज जो ना परसिस्ट करती है, आगे बढ़ती चली जाती है, तो अल्टीमेटली लिवर डैमेज हो जाता है। तो जब हम सिरोसिस लिवर की बात करते हैं तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस एक ही चीज है? देखिए, लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस एक ही चीज नहीं है। कोई भी जो ना जब भी डैमेज होगा लिवर में तो उस डैमेज के बाद उस एक हीलिंग की प्रोसेस चालू होगी। जब भी हीलिंग की प्रोसेस चालू होगी तो आपको फाइब्रोसिस डेवलप होगी। वास्तव में जो फाइब्रोसिस है ये एक्सेस डिपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स है ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इन द सेंस कोलेजन डिपॉजिट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स डिपॉजिट होंगे, प्रोटियोग्लाइकान्स डिपॉजिट होंगे और ये सब मिलके वास्तव में फाइब्रोसिस क्रिएट करते हैं या फाइब्रोसिस बनाते हैं। बट ये जो रिस्पांस इस तरह का है जिसमें फाइब्रोसिस है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये पोटेंशियली रिवर्सिबल है, यानी ये ठीक होने की पूरी संभावना है। बट ऑन द कंट्री, अगर आपको एक बार लिवर सिरोसिस डेवलप हुई तो बाय डेफिनेशन जो लिवर सिरोसिस है वो इरिवर्सिबल कंडीशन है, ये वापस नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि फाइब्रोसिस और सिरोसिस एक ही चीज नहीं है। जो फाइब्रोसिस है इट्स ए पोटेंशियली अ रिवर्सिबल कंडीशन, व्हाइल सिरोसिस इज नॉट अ रिवर्सिबल कंडीशन। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practice.